नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा एएनएम पर नोटिस या सूचनाएं आए हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। लेकिन जब से स्वास्थ्य मंत्री जी ने एएनएम पर जो बयान दिए हैं तब से सारे अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट है कैंडिडेट या कह लीजिए 32,000 एएनएम जो सिस्टर है वो अपनी नौकरी के लिए जो डीवी की में किन को शामिल किया जाएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं या किन कैंडिडेटों को फाइनल रिजल्ट आएंगे, किसका मेरिट बनेंगे, इन सारे चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। साथ ही कब से प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे, इस बात को लेकर भी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके मन में एक ही सवाल है कि कब से प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्री जी है उनके द्वारा बयान दिया गया था वो सारा कुछ आप सब ने देखे होंगे। उसके रिगार्डिंग हमने आपको सारी सूचनाएं भी दिए थे और उसका नोटिस क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग इन चीज़ को भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि जैसे कि यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री जी कह चुके हैं कि इसकी जो भी बाहरी प्रक्रिया रुका हुआ है इसका हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं और धीरे धीरे सारा प्रोसेस पूरे होंगे। और टाइम के बारे में हम बात करें कि कब तक करेंगे, इसको लेकर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि मंत्री जी ने टाइम मतलब कि कब काउंसलिंग शुरू की जाएंगे, इस पर क्या कुछ कहे हैं। लेकिन आप लोग इन चीज़ को नेगलेक्ट या नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। उसमें क्या समय लगेगा ये अभी तक न तो आयोग खुलकर कहा है ना ही मंत्री जी ने कहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री जी या मंगल पांडे जी उन्होंने भी डेट नहीं कहा, लेकिन इसमें डेट मेंशन है कि 4 महीना में सारी प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किए जाएंगे और जो जिसका जो कैडर है उस अनुसार बहाली किया जाएगा। एएनएम का नया कैडर है, एग्ज़ाम के पैटर्न पर बहाली होना, तो उसी यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित कैडर के अनुसार नियमावली के अनुसार उसका बहाली का प्रोसेस पूरा किए जाएंगे, जिसमें कि एएनएम का सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाले हैं। और इसके लिए आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी में लग जाइए। बीटीएससी एएनएम की सारी जानकारी हम आपको बताएंगे भी और आगे भी बताते रहते हैं, तो उसके लेकर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो कुछ होंगे वो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन इस वैकेंसी को मिस बिल्कुल भी नहीं करिए। उसके लिए आपके क्लासेस चल रहे हैं, एएनएम का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको एएनएम की सारी पीडीएफ, सारे सिलेबस का पीडीएफ, नोट्स सारा कुछ मिल जाएंगे। सिलेबस पूरा होने पर आपका टेस्ट सीरीज शुरू होंगे और आपके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हम पूरी सिलेबस आपको अच्छे तरीके से कवर करवा के देंगे ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बना कर आए। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेंगे। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बीटीएससी एएनएम की हम लोग बात कर लेते हैं कि मंत्री जी ने जो कहे थे अपने बयान में कि बहाली की प्रक्रिया हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, वो बयान भी आप लोग सुन लीजिए उसमें क्या कुछ कहे हैं। समझ में आता है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की 2020 में जब सरकार बनी तो हम लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार के जो संकल्प तैयार किए थे उसमें 10 लाख रोजगार और नौकरियां देने की बात हम लोगों ने की थी। 75-80% हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। आगे जो 1.5 साल का लगभग कार्यकाल बचा हुआ है उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाकी जो विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम हम करेंगे। और मैंने कल से जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुआ है मैं स्वयं से इस काम में लग गया हूं। अपने स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग की हमने समीक्षा की है। इन विभागों के अंदर जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है। काम भी आज से स्वास्थ्य विभाग में जो कागज और फाइल तैयार करना होता है वो सारी चीजें शुरू हो गए हैं आज से। इसमें हम बड़ी संख्या में एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ्स, जनरल मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, ऐसी सारी जो नियुक्तियां हैं, चाहे एनएचएम के तहत बहुत सारी नियुक्तियां हैं, उन सारी नियुक्तियों को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी विभिन्न कोटि के और विभिन्न संवर्ग के जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों को भरने हेतु प्रक्रियाओं को शुरू करने का निर्देश हमने दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने सभी विभाग के मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि हम सभी कामों को शीघ्र करें। तो स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग ने इस काम को शुरू कर दिया। जल्द ही ये मूर्त रूप ले लेगा। अगले
3-4 महीने में ये सब परिणाम आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं करने और प्रक्रियाओं को पूर्ण करके नियुक्ति पत्र देने में जो प्रोसेस होता है उसमें आप सबने देखे हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 3-4 महीना कह रहे हैं कि इसमें मतलब कि ये प्रक्रिया को लेकर और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बीच में आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी है बीच में। जैसे हमने आपको कल भी बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसे ही याचिका दायर थी, तो उस पर रोक लगाया है। फिलहाल यूपीपीएस जो यूपी का जो जेई वाला वैकेंसी होता है उसमें। तो आगे की और जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप लोग समझिए कि क्या कुछ हो रहे हैं। समय लगेगा इसमें, तो आप लोगों को समय देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो चाह रहे हैं कि हमें नौकरी जहाँ से भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं है बीटीएससी एएनएम में ही करना है, परमानेंट जहाँ से मिले हम कर लें, क्योंकि बिहार का ही वैकेंसी आ रहे हैं लगभग 15,000 के आसपास। तो उसके लिए आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चल रही है, क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और बीटीएससी एएनएम की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो आपको मिलते ही रहेंगे।